अजामिल बोला, भगवान हम आपसे अपने कुकर्मों को समाप्त करने की विधि पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बेटे का नाम नारायण रख देना, उससे क्या होगा? इससे होगा तो क्या होगा? नारायण रख देने से, नाम रख देने से मेरा क्या होगा? संतों ने कहा कि जब तो उसका नाम नारायण रख देना तो उसको बड़े प्रेम से केवल उसके नाम से ही पुकारना। जाओ। इतना कह के संत अपना उठाए डोला डंडा और श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। संतों ने गमन कर गए, संत निकल गए वहां से। अब अजामिल दिन रात सोचता कि जब तक उसका पुत्र हो तब तक वो संतों की वो बात सोच रहा कि वो घड़ी कब आएगी। होते होते जब उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो उसने उसका नामकरण जैसा संतों ने कहा था उसका नारायण नाम ही रख दिया। बहुत लाड़ लड़ाता है नारायण, ये नारायण, वो हर बात में नारायण 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 नारायण। अब उसके जीवन चर्या में शामिल हो गया नारायण। अब ये कोई संत ही कर सकते हैं। अब नारायण, अच्छा आजकल भी नाम तो रखे जाते हैं वाजपेयी जी, आजकल भी नामकरण होते हैं, लेकिन आजकल का नामकरण कौन करता है? सूबेदार जी, माँ बाप स्वयं नामकरण कर लेते हैं। आज के समाज में माँ बाप अपना स्वयं ही बच्चे का नाम रखते हैं, जबकि माताओं बंधुओं ये बहुत गलत विषय है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। क्यों? घर में तो और प्राणी हैं जिनको तुम अपना माता पिता कहते हो ना, वो उस दिन से, जिस दिन तुम्हारा ब्याह होता है उस दिन से एक आस उनके अंदर होती है कि अब हमारे घर में किलकारियां गूंजेगी। बड़े प्रेम से उस दिन का वो रास्ता देखते हैं कि हमारे घर में किलकारियां गूंजेंगी, कोई हमको बाबा कहेगा। अच्छा कोई जवानी में कह दे बाबा तो कितना गुस्सा आता है। और उस समय रास्ता देते हैं कि कोई बाबा कहे, कहने वाला कोई आवे। दिन प्रतिदिन रास्ता देखते हैं उस चीज का, और रास्ता देखते देखते कितने मन में भाव बनाते हैं। ए देखो बिटिया होगी तो नाम लक्ष्मी रखेंगे। क्यों बूढ़ा? उसका नाम लक्ष्मी ठीक रहेगा। तो कहें लक्ष्मी नहीं, सीता रखा जाएगा। अच्छा लड़का हुआ तो कहीं शिव रखा जाएगा, कहीं शिव नहीं, हम माधव रखेंगे। अब सोचिए, वो आपके माँ बाप जो आपका चलते फिरते तीर्थ हैं, आपके चलते फिरते देवता हैं, वो प्रतीक्षारत हैं, और उनकी प्रतीक्षा को एक क्षण में आपने क्या किया? गर्त में मिला दिया। अच्छा ये कथा क्यों सुनी जाए? इस कथा को सुनने का भी कोई कारण होना चाहिए। तो कथा में क्या सुना जाए? कथा बहुत सुनी और सुनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कथा को केवल इंटरटेनमेंट के लिए सुना जाए। कुछ देर समय निकालेंगे और कुछ देर बैठेंगे और कुछ देर ताली बजाएंगे, कीर्तन होगा तो कुछ नाच लेंगे, होगी कथा? है? कथा में जो पात्र हैं, जो कथा में नायक हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, किस किस प्रकार से हुई, उनका ज्ञान लेना,
और उनको अपने जीवन में धारण करना, तब ये कथा सुनना सुफल है। महाराज दशरथ कौन है? महाराज दशरथ कौन है? धर्म धुरंधर न पयति ज्ञानी। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है, गुणवान है, लेकिन उसके बाद भी जब उनके घर 4 पुत्र हुए, उनके पिताजी नहीं है। पिताजी तो दशरथ के तब नहीं थे, जीवित नहीं थे, तो यानी कि परिवार कुटुंब के सबसे बड़े तो खुद हो गए। लेकिन तब भी महाराज दशरथ ने अपने बेटों का नाम खुद रख दिया था क्या? खुद रखा था क्या? तो अब कथा सुन रहे हैं तो कम से कम एक चीज ये भी तो समझिए, जिनके माँ बाप नहीं थे ऐसे राजा दशरथ भी अपने ऊपर जिनका अनुशासन समझते हैं, अपने कुलगुरु, अपने गुरुदेव को बुला करके भगवान के नाम रखाएं। और हम सब क्या करते हैं? घर में बुजुर्ग बैठे हैं, उनका भी आश्रय नहीं लेते और खुद ही नाम रखते हैं। और रखते हैं, चलो नाम भी रखा तो क्या रखा? किसी का डब्बू, किसी का ढक्कन है, डब्बू, ढक्कन, टिंकी, लिंकी, पिंकी, पता नहीं क्या, ऐसे सारहीन नाम। तो मानस, अगर आप ये कथा राम की सुन रहे हैं तो इस राम की कथा सुनने से उसका कुछ लाभांश तो अपने जीवन में ले जाइए। तो ये बताता है कि ठीक है, आप अपने बुजुर्गों के साथ नाम रखिए। तो बुजुर्ग कभी कथा आप नहीं सुनने गए समय अभाव में, लेकिन उन बुजुर्गों ने तो सुना है कि नाम ऐसे रखे जाएं कि जिसमें कुछ सार हो, कुछ गुण हो। यथा नामे तथा गुणे, कुछ नाम तो ऐसे रखे जाएं जैसे जीव के गुण आ जाएं उसके अंदर। अब डब्बू रखोगे तो क्या गुण आएगा? पप्पू बनाओगे तो क्या गुण आएगा? अरे भाई, नाम रखो राम, श्याम, माधव, कृष्ण, गोपाल, और देवी हो तो उसका नाम रखो रुक्मिणी, राधा, सीता, लक्ष्मी। मैया के इतने नाम हैं, तो ऐसा नाम रखिए जिसकी कोई सार्थकता हो। अगर निरर्थक नाम रखा तो क्या अपने संतान को निरर्थक ही बनाना चाहते हो? अगर मान लीजिए माता पिता की उपलब्धता नहीं है तो किसी आचार्य को बुलाइए, किसी गुरु को बुलाइए। और नाम एक संस्कार है, उस संस्कार को विधिवत करिए। एक दिन के लिए तो नहीं है, उसको बाकायदा विचार करके आचार्य से विचरवाइए, उसका नाम कैसे, किस राशि पे और उसका क्या सुंदर सा नाम रखा जा सकता है, उसका विचार करके नाम रखिए। और नाम वो भी किसी भगवान नाम पर रखिए। जैसे अजामिल को संत ने बताया कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। अब नारायण पुत्र भाव से दिन रात नारायण 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 चिल्ला रहा है, हर बात पे नारायण। वाह रे संत, ऐसा संतों ने अभ्यास करा दिया उसको, उसके जीवन में ही, कि अब उसको हर बात पे नारायण ही याद आता है। धीरे धीरे दिन गुजर गए, अंत का समय आया। और जब अंत का समय आया तो हुआ क्या कि यम के दूत जब उसको लेने आए। अब जब यम के दूत लेने आए तो अजामिल को वो यम के दूत जो हैं दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए?
भयंकर हाथ में रस्सा लिए हुए भयंकर स्वरूप वाले जब यमदूत दिखाई देने लगे तो भयभीत उठा, भयभीत हो गया अजामिल और भय से चिल्लाने लगा कि हे पुत्र नारायण, आओ मुझे इनसे बचाओ। ये देखो मुझको बांध के पकड़े लिए जा रहे हैं, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अजामिल चिल्ला उठा, रुदन करने लग गया, पुत्र भी छूट गया उसके मुंह से, सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है और रुदन करने लग गया कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भाग्यवश उसी समय वहां कुछ विष्णु पार्षद टहल है। अरे ये नारायण को त्राहिमाम करके कौन पुकार रहा है? जब विष्णु पार्षद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमदूत फंदा अपना फेंक चुके थे और वो चिल्लाए जा रहा था। तो पार्षदों ने यमदूत को बहुत कस के डांटा कि तुम नियमावली भूल गए। यमदूत ठहर गए कि महाराज कौन सी नियमावली? क्या तुम जानते नहीं हो? सा एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनय बाल नारायण वे। तुम्हें मालूम नहीं है मृत्यु काल के समय में ये नारायण पुकार रहा है और तुम उसके पांच कैसे डाल सकते हो? यमदूतों ने कहा कि महाराज आप नहीं जानते, आप लोग, ये जघन्य पापी है। इसने अपनी सुलक्षणा पत्नी का त्याग करके जीवन पर्यंत वैश्या के साथ गमन किया है। इसके ऊपर कितने पाप लदे हैं। विष्णु पार्षद ने कहा कि देखो भैया, कुछ भी हो, नाम लेत हरि हृदय विचारा, नाम लेत हरि हृदय विचारा, दुख के बस कहूँ मोहि पुकारा, दुख दे मोहि पुकारा, नाम जो जग महाले, मोर नाम जो जग महाले, ताहि त्रास यम राजन देहि, ताहि त्रास यम राजन देहि। का जो भगवान के नाम को ले रहा है उसके यमराज के दूत त्रास नहीं दे सकते। विष्णु पार्षदों ने डांट करके भगा दिया। यमदूत हताश होकर के लौट गए यमलोक। अब जब यमदूत लौट गए तो विष्णु दूत ने कहा कि भगवान की आज्ञा नहीं है, अब क्या करूं? इसको ले चलो, हम तो इसका नाम सुन करके ही आ गए, भगवान की आज्ञा नहीं इसको ले चलने की। और यमदूत लौट गए, यानी कि यम के फंद कट गए, मृत्यु आई थी लौट गई। अब क्या करें? तो विष्णु पार्षद ने उन्हें छोड़ दिया, अजामिल को। और अजामिल ये सब बातें जो यम के दूत और विष्णु पार्षदों के मध्य हुई, वो अजामिल सब सुन रहा था। जब यमदूत चले गए, विष्णुदूत अपने लोग चले गए, अजामिल की चेतना जागृत हो गई, जीवंत हो गया फिर से और रोने लग गया कि आज तक हमने अपने जीवन का सारा समय गुजार दिया, व्यर्थ में अपने जीवन का समय गुजार दिया। कैसे?
कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। शबरी भी तर गई थी, गड़िका भी तर गई थी, शबरी भी तर गई थी, गड़िका भी तर गई थी, गड़िका भी तर गई थी, और अजामिल तर गया था, और अजामिल तर गया था, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। अजामिल को भान हो गया कि संतों ने जो मुझ पर कृपा की थी, ये नारायण नाम की ही कृपा है कि आज यम के दूत हमें छू नहीं पाए। उस दिन से अजामिल ने एकदम अपने को नियमबद्ध कर दिया, सब त्याग करके वन में निवास करने लगा, धन पुत्र सब कुछ त्याग दिया और केवल एक ही काम करता है। जब से आंख खुलती है और जब तक विश्राम लेता है, सिर्फ एक काम करता है। क्या करता है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब नारायण का अभ्यास इतना हो गया कि वो दिन रात नारायण नारायण कर रहा है। इधर यमदूत जाके यमलोक पहुंचे, कहा कि यमराज से, महाराज देखिए आज तो अति हो गई। कहा क्या अति हो गई? कहा मैं धराधाम पर एक पापी को लेने गया था, विष्णु दूतों ने मुझे मार करके भगा दिया, उसको छुड़ा दिया। प्रभु ये अति हो गई, आप नारायण से बात करिए। यमराज ने कहा जरा धीरे धीरे बोलो। कहा क्यों प्रभु धीरे धीरे बोलो? कहा तुम जहां रह रहे हो जानते हो कौन सा लोक है? कहा नरक लोक है महाराज। कहा तो ये यमलोक है और यहाँ पे तुम इतनी तेज नारायण कह रहे हो, और ये ध्वनि अगर पापियों के कान में पड़ गई और कोई पापी नारायण कहने लगा तो ये पूरा नरक खाली हो जाएगा। इसलिए नरक दूतों से कहा है यमराज ने, धीरे से बोलो, किसी को सुनाई न दे यहां पर। कहा महाराज लेकिन होगा क्या? कहा देखो एक बात बता दूं। यमराज कहते हैं कि देखो
नमामि नारायण पाद पंकजम। जो जीव भगवान नारायण के चरणों की सेवा करता हो, नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा। जो सदा भगवान का पूजन करता हो, उनके चरणों का स्मरण करता हो, वदामि नारायण नाम निर्मलम, भगवान का निर्मल और पावन नाम जपता हो नारायण का, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्यम। जो भगवान नारायण के नाम और गुणों का, तत्वों का गान करता हो, हे यमदूतों, कभी भी भूल करके उसकी तरफ देखना नहीं। लाना और जाना तो छोड़ दो, उसकी तरफ देखना नहीं। यमराज ने यमदूतों को बताया और इधर यजामिल, उसका दिन रात सिर्फ एक ही काम है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये जपते जपते उसका जीवन का अंतिम समय आया, तो अंतिम समय में भी वो श्वास पर नारायण नारायण करता हुआ अजामिल भगवान के यहाँ से दिव्य विमान लेकर के पार्षद आए हैं और अजामिल को भगवान के वैकुंठ धाम को लेकर के गए। अब सोचिए, एक नाम का इतना प्रभाव है। एक नाम का इतना प्रभाव है कि जीवंत रहते नहीं, जीवन के बाद भी नारायण से मिला देने की क्षमता रखता है। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तो ये आर्त भाव है। जब यमराज को देख करके डर करके पुकारा है भगवान को, सुख में नहीं पुकारा, दुख में पुकारा है, आर्त होकर के कष्ट में पुकारा है। तभी पूछा कि भगवान, क्या केवल मनुष्य ही आर्त भाव में पुकारते तो भगवान आते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो भगवान तो कहते हैं मैंने सबको बनाया है, तो केवल क्या मनुष्य को ही भगवान याद करते हैं? कहा नहीं, ऐसा एक और व्याख्यान है, केवल मनुष्य ही नहीं, संसार का जो भी जीव भगवान को पुकार ले, भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। सबते अधिक मनुज मोहे भाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाए। मनुष्य मुझे सबसे भाते हैं अधिक। क्यों? क्योंकि एक विवेक नाम की चीज केवल मनुष्य को ही दी है और किसी जीव को नहीं। बाकी तो जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनि हैं, वो केवल भोग्य करती हैं। लेकिन मुक्ति की अगर कोई योनि है तो वो ये योनि कौन सी, जिसमें हम सब हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जय परलोक सवारा, पाहि न जय परलोक
कि महाराज कोई और ऐसा भी है जीव जिसने किया हो? कहा हाँ, और भी ऐसा है। कहा कौन? कहा एक बार एक त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट नाम का। उस त्रिकूट पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखर सोने जैसे बड़ी शोभा पाते हैं। उस त्रिकूट पर्वत की प्रकृति इतनी सुंदर है। वहां पे त्रिकूट पर्वत श्रृंखला के बीच में एक बहुत सुंदर सा सरोवर है, वन क्षेत्र है। उस वन क्षेत्र में एक हाथी है, गजराज, जो उस वन का सबसे विशालतम जीव होने के साथ साथ सबसे बलवान है। और वो उस त्रिकूट के वन में विचरण करता है। विचरण करता है, इतना बलवान है कि उससे जंगल का कोई भी जीव सब दहशत खाते हैं। वो जिधर से निकलता है चिंघाड़ता हुआ वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर देता है। अपने कुटुंब हथनी और बच्चों के साथ आनंदित होकर के जिधर चाहता है उधर विचरण करता है। और छोटे छोटे जीवों से कहता है क्या है, जब वो निकलते हैं तो जो खरहा खरही हैं, खरगोश इत्यादि जैसे छोटे जीव हैं, वो कहते हैं गजराज की जय हो, गजराज की जय हो। तो कहता है मस्ती में, चिंता मत करना, कोई बात हो तो हमें बताना, मैं हूं। कहते हैं ऐसा गजराज अभिमान में जिधर निकलता उधर के वृक्ष इत्यादि उखाड़ते हुए चलता। एक बार अपनी हथनी और परिवार कुटुंब के साथ सरोवर, गर्मी के दिन थे, सरोवर में जल पीने के लिए गया। और जल पीने गया, जल पीते पीते स्वभाव है, मतवाला है, तो उस तालाब में घुस गया, सरोवर में घुस गया। और घुस करके जल कीड़ा करने लगा। सूंड में जल भरता, हथनियों के ऊपर फेंक रहा है, बच्चों पर फेंक रहा है। और उसमें जब कीड़ा करने लगा तो सरोवर के जल में इतनी हलचल हुई कि उसकी तलहटी में एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह। ग्राह, ग्राह माने मगरमच्छ। वो मगरमच्छ उस तलहटी में रहता था। इतना उसने पानी को मथ दिया अपने बल में उन्मत्त होकर के कि ग्राह को लगा कि हमारे सरोवर को कौन खौड़ भौड़ कर रहा है। और ग्राह आया, आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज का जब पैर पकड़ लिया तो गजराज ने सोचा कि अरे कहां हम जंगल के सम्राट गजराज गजेंद्र, और कहां ये छोटा सा जीव। ध्यान नहीं दिया, ग्राह ने पैर पकड़ लिया पर उसने ध्यान नहीं दिया। क्यों? अरे छोटा सा जीव है, अभी एक झटके में तो सीताराम। अपनी मदमस्ती में मस्त हो गया। जब ग्राह पकड़कर घसीटने लगा और गजराज ने अपना बल लगाया पर उसको जरा भी खींच नहीं पाया, तो गजराज को लगा कि ये छोटा नहीं है, ये बड़ा खोटा है। ये कहने को छोटा है मगर बहुत खोटा है। अब गजराज को अपनी चिंता होने लग गई कि मेरा बल लग क्यों नहीं रहा। अब दोनों में कहते हैं कि दिनों दिन खींचातानी होती रही। और हथनी बच्चे सब सोचे कि गजराज इस जल में जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। और गजराज की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। ग्राह खींच रहा है भीतर को। गजराज ने हथनियों को चिंगाड़ करके कहा, अरे तुम सब मुझे क्यों देख रही हो इस तरीके से, मुझे बाहर निकालो, मुझे ग्राह ने पकड़ लिया। हथनी ने, ग्राह ने आपको पकड़ लिया महाराज, आप इतने बलवान।
उसकी हिम्मत आपको पकड़ ले, आ जाइए बाहर। कहा अरे मेरा बल नहीं लग रहा है। तो हथनियों ने अपनी सूंड से सूंड में फंसा करके खींचने का प्रयास किया कि गजराज को बाहर निकाल ले। फंसा करके सूंड से सूंड में बाहर खींचने का बार बार प्रयास किया, लेकिन उनका भी प्रयास सफल नहीं हुआ। जब 2, 4, 6 दिन और गुजर गए तो हथनियों ने उसकी सूंड को छोड़ दिया। जब सूंड छोड़ दिया हथनियों ने, तो गजराज ने कहा अरे हमको क्यों छोड़ दिया, निकालो ना। कहा देखो महाराज बहुत हो गया, या तो इस पार आओ या उस पार जाओ। इतनी देर से हम सब प्रयास कर रहे हैं, आप बाहर तो निकल नहीं रहे, तो भीतर ही जाओ। गजेंद्र ने कहा अरे तुम सब कैसी बात कर रहे हो, तुम हमारी पत्नियां हो, ये बच्चे। कहा महाराज देखो सब बात ठीक है, अब परिहास बहुत हो गया, बाहर निकल आओ या भीतर चले जाओ। हथनियां गजेंद्र को छोड़ करके चलने लगी। गजेंद्र आवाज देता है कि तुम सब कहां जा रही हो। उसने कहा देखिए इतने दिन हो गया, बच्चे भी भूखे हैं, क्या तुम्हारे चक्कर में हम बच्चों को भूखा मार डालें और खुद भी भूखे मर जाएं। तुम्हें जब निकलना हो तो निकलना, हम चले। सब छोड़ करके गजेंद्र को जब चलने लग गई, तो गजेंद्र ने कहा कि ये सब मेरे पीछे अनुसरण करते थे, मैं जिस रास्ते से चलता था ये सब मेरे पीछे पीछे चलते थे, और मेरे आगे चलने से ये हिंसक जीव सिंह भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। और आज जरा सी विपत्ति मुझ पे आई, ये सब मुझको छोड़ करके जा रहे हैं।